योनि क्या है? बड़ी अमूल्य है। बड़े पुण्यों के बाद ये मानव योनि हमें मिलती है और मानव इस योनि को व्यर्थ के झमेलों में बर्बाद कर देता है। कभी नाच में, कभी गाने में, कभी बजाने में बर्बाद कर देता है इसे। ये हमारी योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। अन्य योनियां केवल भोग भोगने के लिए आती हैं। अन्य योनियां हैं, गाय को हम माता मानते हैं लेकिन वो केवल भोग भोगने के लिए ही आती है। बेशक 33 कोटि देवताओं का वास हो लेकिन फिर भी वो भोग भोगने के लिए आती है। गधा भोग भोगने के लिए आता है। जितने भी जीव हैं सब इस धरती पर भोग भोगने के लिए आते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो भोग भोगने के लिए भी आता है और कर्म करने के लिए भी आता है। भोग भोगने के लिए भी मनुष्य आता है और कर्म करने के लिए भी आता है। बाकी अन्य योनियां केवल पिछले कर्म का हिसाब किताब चुकता करने के लिए यहाँ आती हैं। हमें मनुष्य योनि मिली तो पिछला भोग भी भोग रहे हैं और आगे के लिए हम कर्म भी कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप आगे का जीवन कैसा बनाएंगे। आपको कुत्ता बनना है, सूकर कुकर बनना है या मनुष्य बनना है दोबारा, ये आप पर निर्भर करता है। तो मनुष्य बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ करके ही पाया जाता है। बिना किए जय जयकार नहीं होती। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए ये योनि है। व्यक्ति व्यर्थ के झमेलों में खोता है और बाद में पश्चाताप करता है। कब जब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। ये शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं, ये शरीर के अंग ढीले पड़ जाते हैं, ये सुन्न पड़ जाते हैं। तब व्यक्ति फिर पश्चाताप करता है। तो फिर पछताए हो तो का जब चिड़िया चुंग गई फिर तो हल्ला करता ही रहे हो, है ना। फिर कुछ नहीं होने वाला। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। फसल सूख गई और फिर बरसात हो तो क्या फायदा। जब खेत सूख कर उजड़ गया तब जल आए क्या होता है। फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो बाद में पछताना न पड़े। एक देखिए राहगीर था, बहुत पुराने जमाने की बात है। तो वो जेठ की दोपहरी पड़ रही थी। राहगीर कहीं जा रहा था। मध्य दोपहरी है, बहुत धूप है, गर्मी बहुत पड़ रही है और वो राहगीर चला जा रहा है। और रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर सा चमकीला पत्थर मिल गया। बहुत सुंदर पत्थर है और उसने उठा करके उस पत्थर को कहाँ रख लिया? जेब में रख लिया। बहुत सुंदर है। कोई सुंदर चीज आपको भी रास्ते में पड़ी दिखाई दे जाए, क्या आपका मन नहीं करता है कि उठा के रख लें? हम भी उठा के रख लेते हैं। इसलिए उस पथिक ने, उस राहगीर ने उस पत्थर को जेब में रख लिया। लेकिन ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं उसे कि है क्या चीज ये।
मन में विचार आया। जब मन में विचार आया, सोचने लगा बहुत धूप है, अगर कहीं पानी मिल जाता तो मैं पानी पी लेता। तुरंत सामने कुआं तैयार है। क्यों? क्योंकि जेब में जो रखी चीज है ना, उसका प्रभाव है, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं है। तो क्या हुआ? उसने जल पिया है। क्या किया? जल पिया। जल पीने के बाद थोड़ा आराम मिला है, थोड़ी राहत मिली। और जब राहत मिली तो सोचने लगा बहुत धूप हो रही है, अगर यहाँ कोई वृक्ष होता ना तो दोपहरी में छाया में आराम कर लेता। क्या कर लेता? दोपहरी में छाया में आराम कर लेता। तुरंत जो है क्या हुआ? तुरंत क्या हुआ है? वहां वृक्ष तैयार हो गया। जब वृक्ष तैयार हो गया है तो पथिक वृक्ष की छाया में लेट गया। और जब लेटा है तो नींद आ गई, क्योंकि आराम मिल गया, पानी भी मिल गया, छाया भी मिल गई और नींद आ गई, सो गया। उसकी जेब में क्या है? वो चिंतामणि है। लेकिन पथिक को मालूम नहीं कि मुझे चिंतामणि मिली हुई है। हर चिंता को हरण करने वाली, दूर करने वाली चिंतामणि है। रात्रि हो गई, सोते सोते रात्रि में आंख खुली, ओहो यहाँ तो बड़ा जंगल है, रात्रि कैसे व्यतीत करूंगा? अगर यहाँ पर कोई मकान होता, कोई आश्रम होता तो मैं रात को उसमें रुक जाता। उसी चिंतामणि के प्रभाव से सोचना है केवल, और वहां पर सुंदर सा महल तैयार हो गया। पथिक ने रात उसमें गुजारी है। सुबह हुआ, जाने लगा। जाते जाते विचार आया कि अगर इस मकान में हम ही रहने, कोई है तो नहीं इसमें रहने वाला, तो इस मकान में हम रह लेते हैं। पथिक ने उस मकान में रहने को विचार बना लिया है। और सोचा, फिर विचार आया कि नया मकान है, ऐसे ही नहीं रहना चाहिए। नए मकान में कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ कराना चाहिए, थोड़ा भंडारा तो कराना चाहिए ना नए मकान में जाने के लिए। आप भी करते हैं ना, नया मकान बनवाते हैं तो गृह प्रवेश करते हैं, उसमें हवन यज्ञ कराते, भंडारा कराते हैं, कन्या जिमाते हैं ना। ऐसे ही उस पथिक ने भी अपने सगे संबंधियों को बुलाया और हवन यज्ञ कराया, भंडारा चालू किया। और जैसे भंडारा चालू किया और पत्थरों को उठा करके उसने कोने में डाल दिया, और पत्थरों को देख करके वहां पर कौवे आ गए, और कौवों ने आकर के वहां हल्ला करना शुरू कर दिया। और हल्ला जब हुआ तो पथिक के कानों में गया। पथिक को थोड़ा परेशानी आने लगी आवाज से, इसलिए क्रोध आ गया। और क्रोध में पथिक ने वही पत्थर निकाल करके जेब से कौवों को मारा। जैसे ही हाथ से पत्थर छूटा तो जो खेल बना था ना, वो सारा बिगड़ गया। ना महल रहा, ना वृक्ष रहा, ना कुआं रहा, कुछ नहीं रहा। पथिक ने उस पत्थर को खूब ढूंढा जी, नहीं मिला, नहीं मिला। ऐसे ही ये मनुष्य योनि है साहब, दोबारा मिलना मुश्किल होता है। इसलिए मिला है तो क्या करना है हमें? हमें अच्छा करना है, हमें बढ़िया करना है, हमें प्रेम से रहना है, हमें दान करना है। इसलिए कहते हैं हरि सुमिरन कर लेना, प्रभु सुमिरन कर लेना। आज बहुत अच्छा बज रहा है साउंड आपका,
बढ़िया बज रहा है। हरि सुमिरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में, हरि सुमिरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में, लेना कहीं बैठ अकेले में, हरि सुमिरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में, हरि सुमिरन कर लेना कहीं बैठ
जवानी के ठेले में। माया में फसाए हम अब नदी के हरि सुमरन कर लेना कहीं बैठ अकेले में। संग सखा सब सज गए कोई निभायो न साथ। संग सखा सब सज गए कोई न निभायो साथ। कह नानक इस विपत्ति में एक राम को नाम। दौलत की भूख इतनी लगी, दौलत की भूख इतनी लगी कि हम कमाने निकल गए। दौलत की भूख इतनी लगी कि हम कमाने निकल गए। अरे जब दौलत हाथ लगी तो अपने निकल गए। दौलत की भूख इतनी लगी कि हम कमाने निकल गए, और जब दौलत हाथ लगी तो अपने निकल गए, है ना। पूरी उम्र कमाते हैं किसके लिए? अपनों के लिए। दौलत इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब दौलत आई तो अपने निकल जाते हैं। दौलत की भूख इतनी लगी कि हम कमाने निकल गए, और जब दौलत लगी हाथ तो अपने निकल गए। बच्चों के साथ बैठने को फुर्सत नहीं मिली, बच्चों के साथ बैठने को फुर्सत नहीं मिली। अरे जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। इसलिए हरि सुमिरन कर लेना हरि बैठ अकेले में। हरि सुमिरन कर लेना हरि बैठ अकेले में। हरि सुमिरन कर लेना कभी बैठ अकेले में। वक्त पर कोई काम नहीं आता है। जब वक्त होता है तब काम नहीं आता ना। जब बच्चे छोटे थे तो तब कमाई में लगे रहे आप। बच्चों को जरूरत थी आपकी, तो आप कमा करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया बिठाया, शादी की। लेकिन जब आप थके तो बच्चे कमाने को नौकरी लग गई, बाहर चले गए। तो आपको जब जरूरत थी बच्चों की बुढ़ापे में, तो बच्चे किनारा कर जाते हैं। तो इसलिए
हमारे संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि शुरू से ही भगवान का भजन करो और दान करो, वही जो है आपका बुढ़ापे में काम आएगा, अन्यथा कोई काम आने वाला नहीं है। कहा भी है, वक्त पर कोई नहीं काम आया, वक्त पर कोई नहीं काम आया, एक आया तो तेरा नाम आया, एक आया तो तेरा नाम आया। सीताराम सरकार की, बोले युगल सरकार की, बोले भोलेनाथ सरकार। तो सती ने जो है अपने शरीर को योग अग्नि में भस्मीभूत कर लिया। कल यही कथा थी ना। तो जिस समय सती ने अपने शरीर को त्यागा, उस समय परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं शिव की दासी बनूं। ये सी प्रार्थना किसने की है? सती ने की है। मुझे शिव ही मिले। तो कभी कभी हमारी अंतिम सोच पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। पुनर्जन्म तो होता है ना, ये तो आपने देखा भी है। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत से लोग खत्म हो जाते हैं और दूसरे गांव में जन्म ले लेते हैं और उनकी जो है याददाश्त बनी रहती है। बहुत जगह मैंने भी देखा है। तो वो अंतिम जो वासना हमारी जैसी होती है वैसा ही हमें दोबारा जन्म मिल जाता है। तो सती की जो अंतिम जो इच्छा है क्या है कि मैं दोबारा शिव की दासी बनूं, मुझे शिव ही मिले। तो अंतिम इच्छा के कारण पुनः उनको पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म मिलता है। और उनका जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है? पुनः शिव जी के साथ होता है। तो शिव और पार्वती का विवाह हुआ, बहुत 2 शब्दों में ही विवाह हो गया, क्योंकि कथा तो अनंत है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमें तो केवल भक्ति के लिए, हम भगवान की भक्ति में लीन हैं, ये हमने 7 दिन चुने हैं।
इसलिए हमें तो 7 दिन केवल भगवान की भक्ति में रहना है। अब हम कथा परमात्मा की कभी पूरी कर ही नहीं सकते हैं। उस ईश्वर की कथनी करनी अलौकिक है। किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं कि उसकी कथा को कह सके। ये तो वो जैसा कराते हैं, व्यक्ति को वो जैसा बनाते हैं, जैसा नाचना चाहते हैं, वो व्यक्ति वैसा ही नाचने लग जाता है। तो बाबा तुलसी ने दो चौपाई दी, बड़ी समझने की है। कुछों को बुरा लगेगी, कुछों को अच्छा लगेगी, है ना। जगत मातु पितु शंभो भवानी, तेहि सिंगार न कहूं बखानी। बाबा कह रहे हैं कि ये जो भगवान शंकर और पार्वती है ना, ये जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैंने इनके श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, कलम रोक दी। मैं वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि जगत के माता पिता हैं। लेकिन आंख इनके अंधे, नाम नैन सुख अंधी देवी रेंटुला पुजारी। आंख इनके तो अंधे, नाम क्या पड़ गया, नैन सुख, हाथ के अंधे। इसी बात पर मुझे एक बात याद आ गई। एक घरवाली थी एक जने की, बोली जी तुम अपना नाम बदलो। उनको नाम, उनके घरवाले को ठंटन गोपाल। अब जो भी कहे ठंटन पाल की बहू निकल रही है, और ठंटन पाल की बहू आ रही है, सब ऐसे किए में जो देखे, अरे ये तो ठंटन पाल की बहू है। बहाने की जी देखो एक काम करो, तुम अपना नाम बदलो। तुम अपना नाम बदल लो। ठंटन पाल की बहू, सब ठंटन पाल ही कहता है, मुझे अच्छा ना लगे रो। पति बोलो नाम ते का कर्म सही होना चाहिए, हैं? भाई नाम से का है, कर्म होना चाहिए ना। बोली ना है, देखो सुनो, अगर तुम अपना नाम ना बदलोगे तो मैं तो अपने पीहर चली जाऊंगी। मैं जाऊंगी अपने पीहर, या तो नाम बदल लो, नहीं तो मैं तो पीहर जाऊंगी। पति ने सोची पास में पीहर है, अरे जली जाएगी, ने का एक दिन रुकेगी रात को, फिर लौट आवेगी, गुस्सा ठंडो हो जाएगा। उन्हें ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरे बस की बात तो नाम बदलनो ना है। अब साहब वो तो रूठ के चली गई, कहां चली गई, रूठ के पीहर को। अब रास्ता में जा रही तो रास्ता में का मिलो, इधर को ध्यान दो। रास्ता में का मिलो, एक छोरी मिली। अब बेचारी जो है मेहनत मजदूरी कर रही, उनने की लल्ली तेरा नाम का है? बोली मेरो नाम है लक्ष्मी। दिमाग में बात आई वाकई, लक्ष्मी है क्या मेहनत मजदूरी कर रही है? चलो कोई बात ना, आगे फिर बड़ी गांव की तरफ। वहां एक आदमी जो है भूसो बेच रहो, बुग्गी में भूसो। बहाने गई तुम्हारा नाम का है? बोले मेरा नाम है धनपाल। बन की ये बढ़िया है। फिर और आगे बढ़ी, अब एक आदमी की अर्थी जा रही, उनने पूछी जी कि कैसे मर गए, का नाम हो इनको? इनको नाम हो अमरपाल। पाए रुक गए वाके वहीं। फिर पीहर को आगे भी ना बढ़ पाई, सोचन लगी लक्ष्मी है कि मेहनत मजदूरी कर रही है।
धनपान भूस बेच रहे हैं। अमरपाल मर गए, लौट के घर आए गई सांझ को। पति ने कही क्यों लौट के कैसे आए गई, तुम तो पिहर गई। कि लक्ष्मी देखी सिलो बीनती, भूस बेचे धनपाल, अमरपाल तो मरते देखे, बने रहे मेरे ठन ठन गोपाल। मेरे तो ठन ठन गोपाल ही सही हैं प्रभु, नाम बदलने की जरूरत ना है तुम्हें, हैं? नाम मत बदलो, हैं? कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बनी इन नामन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया। विष्णु पी में दारू सूखी, नाम है विष्णु और का पी रहे दारू। विष्णु पी में दारू सूखी, घर में मरे। विष्णु पी में दारू सूखी, अरे घर में मरे लक्ष्मी भूखी। घर में मरे लक्ष्मी भूखी, घर में मरे लक्ष्मी भूखी। अकी झुमकी बिक गई कानन की, या कलयुग में भैया की झुमकी बिक गई कानन की, या कलयुग में भैया। कछु नाय रखो है, कर्म बढ़िया होने चाहिए। इसलिए बात कहाँ चल रही थी कि वो आंखिन के अंधे नाम नैन सुख। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये जगत के माता पिता हैं, मैं इनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन भैया हमारे तो कछु लोग ऐसे हैं कि सीधे ही हाके। तुमने देखे होंगे जागरण वाले ने लांगुरिया पे पंप चलवाए दई, पंप। तो कितना बढ़िया काम है। और आप लोग कितना खर्चा करते हैं, 50,000 लाखों खर्चा करते हो, हैं? और फिर भी कान बंद करके आंखों से सुनते हो, कान बंद करके आंखों से सुनते हो। काके में हैं? चरखी चल रही बर के नीचे, आए जइयो मंदिर के पीछे। अब बताओ, भजन पूजा मंदिर के अंदर होएगी कि पीछे होएगी? बड़े बड़े अजीब गाने साहब। और मैया के श्रृंगार को, जबकि बाबा मने कर रहे हैं कि मैं श्रृंगार का वर्णन नहीं करूंगा। और जागरण वाले काके में मेरी माँ का चोला लाल, आई चुंदर गोटेदार लइयो। मैं भी जब छोटा था ना, जागरण करता था, तो मैं ज्यादा सिंगर नहीं, अकेला ही पूरी रात निकालता था। और आज भी इतनी कैपेसिटी है, अकेला 8 घंटे बैठ के अकेला निकाल सकता हूं। ईश्वर की कृपा इतनी है। क्यों? क्योंकि नियम किया है। और जिस दिन नियम टूट जाता है, कल नियम टूटा मेरा। मेरी पहली
जब से 20-25 साल से कथा कह रहा हूं, केवल कल ही नियम टूटा है, नहीं कभी टूटता नहीं है। कल थोड़ा सा क्या था, चावल ले लिए, जबकि चावल गाने वाले के लिए बिल्कुल 1 घंटा बैठने नहीं देते चावल। गला तो नहीं बैठता हमारा, लेकिन बैठने नहीं देंगे। गला तो यूं नहीं बैठता है कि प्रभु की ऐसी कृपा है कि गला जो डेली गाते हैं ना उनका पक जाता है, और जो पका फल होता है वो मीठा होता है। नीचे उतर के बोलेंगे हम आपसे, फटे बांस की सी आवाज आएगी, आप ये कहोगे क्या गाने वाला होगा। लेकिन जब यहाँ गाने बैठते हैं तो ईश्वर की कृपा ऐसी हो जाती है कि जो पका फल है ना, फिर तो वही रस ही निकले, फिर गुठली गूदा ना निकले। और महाराज देखो, कुछ सेवा भी करनी पड़ती है, बिना सेवा के कोई भी विद्या फलती नहीं है। हमने बहुत सेवाएं की हैं, बहुत लोगों के शब्द सुने हैं, और बहुत लोगों के हमने डंडे खाए हैं। करवाओ, चलो पहुंचो।